नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज आपको हम एक अलग टॉपिक के बारे में बताएंगे। परम प्रिय दर्शकों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके बारे में हमने पहले बात अभी नहीं करी है। प्रिय दर्शकों, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ये क्यों कहा जाता है? ऐसा ये कौन सा कारण है जो ये बात कही जाती है? सोचिए, स्वयं विचार कीजिए और फिर हमें बताइए कमेंट्स में। तो इसके बारे में हम बताएंगे और आज आपको सभी राशि और सभी लग्नों के इष्ट देव के बारे में बताएंगे कि सभी लग्नों के और सभी राशियों के इष्ट देव कौन कौन होते हैं। तो अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न की। मेष लग्न और राशि वाले, चाहे अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट अगर पता है तो आप उससे भी देख सकते हो, या अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नाम से भी, नाम तो आजकल सब किताब वगैरह में कहीं पे भी आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग मेष की बात कर रहे हैं। तो मेष राशि के बनते हैं जाके इष्ट देव। देखिए, ऐसा होता है इष्ट देव की पूजा। देखिए, कई बार ये होता है ना, बहुत पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, बताया करते लोग। तो पूजन का लाभ क्यों नहीं होता है? तो लाभ वो इसी वजह से नहीं होता है, पता नहीं भाई आपके इष्ट देव कौन है और आप किनकी पूजा किए ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिस कार्य हेतु आप इतना सब आप कर रहे हैं, यज्ञ हवन और पूजन पाठ व्रत तप सब कुछ कर रहे हैं, आप दान भी कर रहे हैं साथ में, और पता नहीं दान भी शायद कहो गलत कर रहे हो, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको टॉपिक। लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं इष्ट देव के बारे में, क्योंकि आपके इष्ट देव कोई और बन रहे हैं, आप पूजन किसी और का कर रहे हैं, तो थोड़ा लाभ प्राप्त करने में फिर दिक्कत हो जाती है, उससे ये हो जाता है। वो भी कहते हैं ठीक है करो करो, क्या करना, अच्छा समय ख़राब होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। आप अपनी तरफ से कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा, तो क्यों नहीं बन पा रहा भाई? पता नहीं आपने क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी महादशा चल रही, क्या अंतरदशा क्या है, 7.5 चल रही है कि ढैया चल रही है या नहीं चल रही है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देखना होता है। इसीलिए हम हमेशा आपसे बोलते रहते हैं, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, बर्थ चार्ट आप अपना डेट टाइम बताइए, तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में, तो आप इससे फिर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे मेष के बारे में। तो मेष लग्न वालों के जो इष्ट देव बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। जी हाँ, सूर्यदेव और नारायण। तो फिर उनकी पूजन शुरू करें। और किसकी पूजा की जा सकती है? उनके लिए बनते हैं बजरंगबली। जी हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी पूजा जो होगी, क्योंकि सूर्य देव को साक्षात नारायण का स्वरूप भी माना गया है, पालन करते हैं ना। अब जो नहीं निकलते जिस दिन, देखो कैसी बदली, कैसा अजीब सा लगता है, लग रहा शाम हो गई, क्या है क्या नहीं पता नहीं चलता है।
कहते हैं दोपहर में जब एकदम बीच में आ जाते तब उस समय 12 बजता है। बहुत से लोग तो ऐसे आइडिया लगा लेते गांव वगैरह में, शायद आपको पता नहीं है या पता है, तो ऐसे आइडिया लगाते बीच में एकदम सूर्य आ गया, अच्छा अब इस समय 12 बजे होंगे। गांव के लोग इस तरह से आइडिया हमने सुना है ना, हम ऐसे ही देखो कुछ नहीं बताते हैं लोग, जो गाँव के लोग होते हैं इनसे कभी बात करें तो बताते हैं। तो हमने जाना इनके होते हैं सूर्यदेव, तो इनको क्या करना चाहिए, सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्य का व्रत भी रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सूर्यदेव का व्रत रख सकते हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जल कब अर्पित करना होता है, सुबह के समय सूर्योदय के टाइम पे करना होता है। उससे अगर आधे घंटे में भी कर लेते हैं तो भी ठीक है, सूर्योदय हुआ उसके आधे घंटे बाद तक करते हैं। और उसके बाद अगर 12-1 बजे कर रहे हैं तो उसका फिर देखिए परम प्रिय दर्शक को कोई लाभ नहीं होता। फिर कहने का मतलब ये है, अब हमको सही गलत तो आपको बताना ही होगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम अगली राशि के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने बात की किसके बारे में, हमने बात करी मेष राशि लग्न की। तो अब हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉरस। जी हाँ, तो टॉरस के लिए कौन होते हैं इष्ट देव, गणेश भगवान। तो आपको प्रतिदिन गणेश भगवान की आराधना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, सुबह और शाम के समय। सुबह नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, शाम को करिए, शाम को नहीं कर सकते सुबह करिए, या क्या कर सकते हैं दोनों टाइम करिए, सुबह शाम दोनों टाइम। 5 मिनट तो निकल ही सकते हैं। हम कौन सा आपसे कह रहे हैं कि भाई 1.5 घंटे 1 घंटे बैठिए आप। तो ये करेंगे तो क्या होगा, बल मिलेगा, शक्ति आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत आएगी। तो ये होता है। तो गणेश भगवान को क्या कर सकते हैं, बेसन के लड्डू ने पसंद है, मोदक, मोदक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका भोग लगाइए। लक्ष्मी जी को क्या करिए, शुक्रवार को कुछ मीठी, पहले भी आपको ये बता चुके हैं पहले वीडियो में भी, कि कोई मीठी वस्तु का भोग लगाइए, सफ़ेद चीज़, बर्फ़ी, खीर भी बना सकते हैं। और मिश्री का कुछ नहीं हो सकता आपसे तो मिश्री भोग लगाइए, इतना आप करिए। तो नेक्स्ट राशि और लग्न की हम बात करेंगे जो कि है मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के इष्ट देव कौन होते हैं। तो इनके बनते हैं, बताइए आप भी कमेंट्स में, क्या आपको ये बात, ये टॉपिक था पहले से पता, नहीं तो पता था। तो मिथुन लग्न वालों के बनते हैं शुक्र, यानी लक्ष्मी माता। तो क्या करना है, शाम के समय में श्री सूक्त का पाठ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 4 मिनट, याद हो गया तो हो सकता है 3.5 मिनट में भी हो सकता है। तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो हमने मिथुन लग्न तक जाना। इसके बाद अब बारी आती है कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए कौन होते हैं उनके इष्ट देव, जिनकी पूजा से काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बनते हैं जाके मंगल, मंगल यानी कि बजरंगबली। तो क्या करना है, जय 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 बजरंगबली, क्या कहते हो, और तोड़ दे दुश्मन की नली, है ना। और सबसे आपको बहुत ज़्यादा बलशाली शक्तिशाली अब हम बताने वाले हैं आपको चौपाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये। अगर आपने स्किप किया तो आपका नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो ये आपको हनुमान चालीसा, जी हाँ, शाम के समय में आपको नहीं, रात के समय में पाठ करना होगा। तो क्या होगा फिर, उससे शक्तिशाली बनेंगे आप। जो कार्य में विघ्न आते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, उनमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे जो कि है सिंह राशि। तो सिंह लग्न वालों ध्यान से सुनिए आप, और बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप देख लेंगे तो आपको ही तो
लाभ होगा। या अगर आप नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए सिर्फ आप अपनी वाली देख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपके पास समय है तो आप देखिए, आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, आप अपनी देख लीजिए। तो सिंह के लिए बनेंगे इष्ट देव कौन? बनेंगे विष्णु भगवान। तो क्या करना है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान के पूजन के लिए श्रीमन नारायण, राम की पूजा भी की जा सकती है और कृष्ण की भी। जैसा कि हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, इसका मतलब भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्या करना होगा विष्णु भगवान की पूजा के लिए? गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, तो इससे आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे। जो प्रसन्न होंगे तो लाभ प्राप्ति कैसे संभव नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगली राशि और लग्न बनती है कन्या राशि। अब हमने लियो तक की बात कर ली है, सिंह को इंग्लिश में लियो बोलते हैं। तो वर्गो की बात करेंगे। वर्गो यानी कन्या राशि और लग्न वालों के इष्ट देव कौन बनते हैं? बताइए आप भी, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में। शनिदेव। तो किनकी पूजा कर सकते हैं शनिवार के दिन? तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना होगा आपको। और क्या कर सकते हैं? शिव की पूजा। जी हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। आप चॉइस इज योर्स, ये कहना यहाँ पे ज़रूरी है। तो आपको जो सही लगे आप वो करें। अब हम लोग नेक्स्ट राशि लग्न की बात करेंगे, जो कि बनती है तुला। तुला लिव्रा। तो इसमें कौन बनते हैं भाई इष्ट देव? तो आपके इष्ट देव शनिदेव बनते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं और शिव की भी। तो ये आपके लिए सही होगा। और अगली राशि और लग्न की हम बात करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है अब हम पूरी ही बता दें, क्योंकि आधी बताते पता नहीं भाई किसी ने देखा एक बार, अगले दिन देखा नहीं देखा छूट गया, तो फिर डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में है और जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो बता ही रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और लग्न की। तो वृश्चिक लग्न वालों के भाई इष्ट देव कौन मानते हैं? मंगल, मंगल देव और विष्णु भगवान। जी हाँ, तो क्या कर सकते हैं? हरि की आराधना। हरि हर एक हैं कहते हैं। तो विष्णु भगवान की आराधना के लिए क्या कर सकते हैं? मंदिर में जा कर के प्रसाद चढ़ा सकते हैं गुरुवार के दिन। या अगर आप रोज़ सुबह में, शाम के समय यहाँ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रोज़ आप सुबह के समय पूजन विष्णु भगवान का कर सकते हैं। शाम के समय भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अब हम अगली राशि और लग्न की बात करेंगे, जो कि है धनु लग्न। तो धनु लग्न और राशियों वाले, और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सगिटेरियस। सगिटेरियंस के लिए कौन बनते हैं इष्ट देव? मंगल, बजरंगबली स्वामी। तो क्या करना होगा? हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं? हनुमान चालीसा रोज़ सुबह शाम, या फिर मंगलवार को शाम को नहीं रात को करिए, और भोग लगाएं। बूंदी का भोग लगा सकते हैं और बेसन के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू। जी हाँ, तो अब अगली बात करते हैं राशि और लग्न, जो कि बनेगी मकर राशि और लग्न। उनके इष्ट देव कौन हैं अब हम ये जानेंगे। तो मकर लग्न वालों के लिए इष्ट देव बनते हैं लक्ष्मी जी, शुक्र देव, शुक्र महाराज। तो क्या करना होगा? लक्ष्मी जी की पूजा विधान। और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आपको एक बात बताते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत भी किया जा सकता है। जिससे मान के कि हम ये व्रत, जिस दिन आप पहला व्रत रखें उस दिन माता के सामने संकल्प लें कि हम ये वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 बार
करेंगे और ये हम इसको पूर्ण करेंगे और यथाशक्ति अच्छी तरह से पूजा विधान करेंगे। ऐसे करके ये कर सकते हैं। और बाकी श्री सूक्त का पाठ शाम के समय में, सुबह और शाम के समय कर सकते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट राशि लग्न कुंभ। तो कुंभ के कौन बनते हैं? बुध देव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो गणेश मंदिर में जाके भोग लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन ये करना होगा, या गणेश चतुर्थी का, और विनायकी होती है उसका व्रत भी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ महीने में 2 ही पड़ती हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं है। तो जो आपसे यथाशक्ति हो सके वैसे आप कर सकते हैं। तो हमने कुंभ तक की बात की। अब हम लोग बात करेंगे मीन राशि और लग्न वालों। तो मीन राशि और लग्न वालों के लिए हम ये कहेंगे कि इनके कौन बनते हैं इष्ट देव? इनके बनते हैं चंद्र। तो क्या कर सकते हैं? सोमवार के व्रत भी और शिव की पूजा, ये इष्ट देव बनेंगे। तो इनकी पूजन आप यथाशक्ति जैसे भी आपको पसंद हो जैसे करना, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा विधान नहीं है या बहुत ज़्यादा विधान है, ये भी कह सकते, दोनों बातें हैं यहाँ पे। कहते हैं ना, ये जो पूजन विधान होता है दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं, अच्छे से सही से आप कर रहे हैं, आपने यंत्र स्थापित किया, बढ़िया से आप कर रहे हैं, तो ये बहुत लाभ करेगा। और गलत से आपने कर दिया तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं उसमें वो होना चाहिए, जितना आपको मालूम है और सही मालूम है। क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें अगर आप चढ़ा रहे हैं, कि उनको क्या पसंद है, तो ये भी हम आपको एक दिन बताएंगे कौन से भगवान क्या पसंद करते हैं। एक तो पूछते नहीं आप लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन, जो ज़रूरी है वो आप पूछ सकते हैं। तो हमने क्या आपको बताया। तो आज हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट किया। आपको हमने आज सभी राशि और लग्न के बारे में बताया कि आपके कौन बनते हैं इष्ट देव। तो हमने क्या कहा था कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, कि भय बिन होय न प्रीत। ये इसके बारे में हमें लगा कि आज बताना चाहिए। तो ये प्रसंग जो है रामायण से संबंधित है। तो रामायण में क्या हुआ था कि जब वो पुल बनाने का जब समय आया, तो क्या हो गया कि अब कैसे पुल बनाया जाए, बड़ी विकट समस्या है। इतना यहाँ से भारत से लेके लंका तक बनाना है, तो कैसे बने। तो समुद्र से प्रार्थना की राम ने, बैठ गए वो, हाथ जोड़ के बैठ गए पलथी मार के। बहुत दुष्ट लोग जो होते हैं ना, कहते हैं ना सठे साठे समाचारित, तो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि दुष्ट को आपके कितनी भी अच्छी आप बातें कर लो, मीठी तरह समझा लो, अच्छे से समझदारी से, लेकिन वो समझेगा नहीं, क्योंकि दुष्ट है ना। अब जो दुष्ट है तो कैसे समझे। तो इसलिए कहा जाता विनय न मानत जलद जड़, जड़ है बिल्कुल, बदतमीज है बिल्कुल, मूर्ख है, तो उसको कैसे समझाओगे। तब भय भी नहीं, जब तक उसको डर नहीं दिखाओगे, डराओगे नहीं, तब तक वो लाइन पर नहीं आएगा। इसलिए ये कहा जाता है। तो राम बैठे रहे 3 दिन, प्रार्थना करते रहे, भैया स्थान दो, हमें रास्ता दो, रास्ता। कोई सुनने कोई तैयार नहीं, वो हाजिरी ना हो सामने, वो बात ही ना करे। तब उन्होंने फिर क्या उठाया, धनुष बाण अपना जब चढ़ा लिया, उसी समय भागा हुआ आया समुद्र सामने प्रकट हो गया। हाँ बताइए प्रभु क्या हुआ, थोड़ा सा देर हुई आने में। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नतमस्तक होके पैर में पड़ गया। तो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। तो हर समय अगर आप अपनी अच्छाई दिखाते रहते हैं, तो वो भी गलत ट्रैक पे जा रहे हो, समझो। देखो हम मेरे परिवार हो आप, तो हमें बताना फर्ज है। पता नहीं आपके पास और कौन है बताने वाला, समझाने वाला है भी कि नहीं है,
इसलिए हम बताते रहते हैं। हम भी तो देखिए इतना स्ट्रगल करते हैं, क्या क्या आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हमें लगा नहीं, आज हमें इस टॉपिक के बारे में बता ही देना चाहिए, जो कि हमने पहले से सोचा था कि आपको इष्ट देव बता देंगे, तो हम नहीं बता पाए, फिर भी हमें लगा हम बताएं। तो ऐसे होता है, इतनी समस्या समझ लीजिए ग्रस्त होने, तो जब संघर्ष आते हैं ना, तो फिर उससे आपकी हिम्मत, ताकत, शक्ति का भी पता चलता है। अब हम देखिए कैसे हर दिन जूझते हैं, बाहर से आए, फिर भी हमने कहा कि नहीं बनाना है हमें, तो हमने अपने परम प्रिय दर्शकों के लिए कहा कि आज ये बताएंगे, आज हम ये टॉपिक, तो अब आपको कम से कम, अब बना रहे अभी अपलोड कर देंगे, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको पाके हमें लगता है निश्चित रूप से आपको खुशी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता आपको इसके बारे में मालूम है या नहीं मालूम, आपसे इस तरह की बात किसी ने की नहीं की। अब मान लो कुछ लोग देख रहे हैं, तो उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना, लाभ तो होना चाहिए उनका, कुछ उनको ज्ञान, कुछ समझ में आना चाहिए, जो ज़रूरी है। देखिए हम वही बताते हैं, और हम फालतू इधर उधर की बात नहीं करते। और हमने शुरू में क्या बोला, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये होता है, जो आप अगर हैं इतना परेशान हुए जा रहे हैं अपने लड़के बच्चे फैमिली के लिए, तो देखो भाई, पूत कपूत तो का धन संचय, इसका मतलब ये होता है, पूत अगर कपूत है तो कितना भी भैया इकट्ठा करके रख दीजिए आप, उसने तो उड़ा ही डालना है सारा, उड़ा के फिनिश करके फिनिशिंग लाइन तक उसको फिनिशिंग टच दे ही देना है, उसे कुछ होना नहीं है उसका। और पूत सपूत तो का धन संचय का मतलब, अगर पुत्र सपुत्र है, सुपुत्र है, अच्छा है, तो आपको संचय की जरूरत ही कहाँ है। अगर आप नहीं भी इकट्ठा करेंगे तो वो अपने लिए खुद ही इकट्ठा कर देगा, और वो इतना इकट्ठा कर देगा कि वो आपके लिए भी अच्छा खासा कर देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है संस्कार का। जी हाँ, जो कि हम इतनी मेहनत करके प्रयासरत रहते हैं, क्यों रहते हैं कि जो पीढ़ी बिल्कुल बिगड़ती और कहाँ पहुँची जा रही है, नाचो गाओ खाओ पियो, मतलब लोग तौहीन करके दूसरों की दुष्टता दिखा करके अपने को संतुष्ट कर अच्छा महसूस करते हैं। तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद लोग अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं। मतलब कितने मूर्ख हैं ये लोग, और क्या भुगत लेना चाहते हैं। स्वयं विचार कीजिए ना, ये कैसी हरकतें हैं। इतनी दुष्टता दिखाने के बाद अपना आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, अपने लिए अच्छा चाहते हो, तो ये क्या है? ये कैसी मूर्खता का परिचय है। पता है, सच भी हमको भी, देखो बहुत से लोग हम ये कह सकते हैं नहीं पसंद, क्योंकि जो आदमी सच बोलता है ना, तो सत्य जो है वो कड़वा भी होता है। फिर भी हम एक बात और साथ में कहना चाहेंगे आगे बढ़ाते हुए, कि सच बोलना भी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी असत्य भी। अब जैसे भाई असत्य भी ज़रूरी है, जब वो असत्य सच से भी बड़ा हो जाए तब ज़रूरी होता है। अब कोई बेगुनाह अगर फंस रहा है, किसी मुसीबत में कोई है, तो उसको अगर आप झूठ बोल के बचा लेते हो तो कोई बात नहीं, वो तो फिर सच से भी बड़ा हो गया। वैसे सच कड़वा होता है, क्योंकि ज़रूरी भी है कहना। अब कोई दुष्ट है तो उसको तो 4 बातें, 10 बातें नहीं तो 3 बातें तो फिर सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि वो दुष्टता नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे हमें लगता है आपको एक छोटी सी कहानी हम ज़रूर सुनाएंगे, सुना ही देनी चाहिए। वैसे हमें लग नहीं रहा था इसके आगे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि एकदम से बात आई है। आपको तो मालूम ही है कि हम बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं तैयार करते हैं, और जो भी बोलते हैं वो एक बार में हमसे, बल्कि कहते भी हैं हमसे, एक थे भाई साहब भैया, तो कहते थे कि आप थोड़ा सा लिख लिया करो तो उससे सही रहेगा। हाँ, एक आधा नाम वगैरह का भी नोट कर लें। तो आज तो हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं तैयार किया, लेकिन हमें लगा इष्ट देव हम आपको बता दें फटाक से, तो उससे आपको भी लाभ होगा। और अब हमें लगता है आपको कम से कम पता चल जाना चाहिए। तो हम कहानी की बात कर रहे थे, हम विषय से बिल्कुल नहीं भटक रहे, बता रहे हैं आपको। तो हमें लगा कि आपको हमें ये छोटी सी कहानी बता ही दें, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बताना चाहते हैं कई बार कोई बात अगर निकल जाती है, ध्यान से निकल क्या जाती है, याद तो रहता ही है कि ये बात बतानी है, पर वो टल जाती है, तो फिर टली जाती है, ये हो जाता है। जैसे कोई काम नहीं टाल दिया, इसीलिए कहते हैं ना, टालना नहीं चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसी तर्ज पे हमें लगता है हमें बताना चाहिए। आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये हमें लगता है कबीर दास का है शायद, है ना। हाँ, तो हम बता रहे थे, एक साधु थे। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक साधु महाराज थे,
तो वो अपना तपस्या करते रहते थे वन में। तो एक बार वो जल लेने के लिए एक नदी के निकट जाते हैं। अब जब वो नदी के निकट गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बिच्छू देखा। बिच्छू, जैसे वृश्चिक राशि बताते हैं बिच्छू की है ना, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये छोटा सा जीव है और ये इसमें डूब के मर जाएगा, तो लाओ हम इसको एक पत्ते के सहारे से बाहर निकाल दें। तो उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, एक पत्ता उन्होंने लिया कि ये प्रयत्न करना चाहिए इसको बचाने का हमें। उनको ऐसा लगा, साधु स्वभाव है तो परोपकार, दया, ममता, माया थोड़ा उनमें, माया तो नहीं कह सकते लेकिन एक दया की भावना विद्यमान होने के कारण, अब साधु हैं तो क्रूरता का परिचय तो नहीं दे सकते ना। तो क्या किया उन्होंने, एक पत्ते से, एक्सप्लेन ना करते हुए हम आपको शॉर्ट में ही बता रहे हैं, पत्ते के सहारे से उन्होंने धीरे से नदी से बिच्छू को उठाया और बाहर वो निकालने लगे। तो निकाल दिया उन्होंने। तो बिच्छू ने क्या किया, इतना दुष्ट है ना स्वभाव से, तो उसने डंक मार दिया। किसको? साधु महाराज को। और साधु महाराज को डंक मारा तो वो निकाल ही रहे थे तो फिर हाथ से छूट के वो पानी में गिर गया। तो फिर क्या हुआ, फिर साधु महाराज ने फिर से पत्ते को उठाया, लगी तो उनके हाथ में खून बहने लग गया, अब भित्ती कस के लग गया। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने उठाया उसको धीरे से पत्ते के सहारे से उसको बाहर करने के लिए। तो फिर क्या किया, अब ऐसा लगा कि कौन ना डंक मारे हैं, फिर से डंक मार दिया उसने, बिच्छू ने। फिर ऐसा हो गया, वो गिर पड़ा फिर से। जब हाथ में एकदम से चोट लगी तो झटका, मतलब चोट लगेगी तो हाथ से कोई चीज़ छूटी जाएगी, फिर पत्ता छूट गया, फिर बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने तीसरा प्रयास किया कि चलो पत्ते के सहारे से फिर से हम इस बिच्छू को निकालते हैं। उन्होंने पत्ता उठाया हिम्मत करके, चोट तो उनके लगी चुकी थी, खून भी बह रहा था। उठाया उन्होंने, तो फिर से उस बिच्छू को उठाया, तीसरा प्रयत्न उन्होंने किया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर गिर पड़ा पानी में। फिर क्या हुआ, फिर चौथा